अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जब मैं ड्यूटी स्टार्ट करता हूं तो मुझे जी पहला ऑर्डर साइन होता है अब्दुल्ला स्टोर का। ये काफ़ी अच्छा वेंडर है और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इसके आते हैं। और मोस्टली हमें जो है ना 50% ऑर्डर जो पहले साइन होते हैं वो इसी वेंडर के होते हैं। तो ये ऑर्डर साइन होता है तो मैं अपना ऑर्डर लेने के लिए वेंडर की तरफ चल पड़ता हूँ। तो मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होता है क्योंकि जो है ना बाइक वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरा मोबाइल ना हिले। मैं नए आने वाले दोस्तों को बताना चाहूँ कि मैं लाहौर में काम करता हूँ। फूड पांडा मेरी कंपनी का नाम है, जो बहुत अच्छी कंपनी है और वीकली सैलरी बेस देती है। इसमें कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती। इस पर पर ऑर्डर के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं, जिस पे 40 रुपये से शुरू होकर और इससे ऊपर फिर जितना दूर का और बड़ा ऑर्डर होगा इतने पैसे मिलते हैं। और बाकी इसमें अगर आप हायरिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे दूँगा और आपकी हायरिंग वगैरह करवा दूँगा, आपको ट्रेनिंग भी दिलवा दूँगा और जोन में बाकी राइडरों से मिलवा दूँगा जो आपको जोन में काम करते वक्त आपका ख्याल रखेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। तो इसमें जो है ना हम अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं और ये एक फ्रीडम जॉब है जिसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। तो अपना ऑर्डर लेने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अब्दुल्ला स्टोर पे। अब्दुल्ला स्टोर वालों को मैं अपना ऑर्डर दिखाता हूँ। जैसे ही मैं उनको ऑर्डर दिखाता हूँ तो मैं अंदर जाता हूँ शॉप पे अपना ऑर्डर लेने के लिए। आगे ये शेख साहब खड़े होते हैं। शेख साहब कहते हैं शराजी साहब तो ऑर्डर पैक पे है, तो 2-4 मिनट च मिल जाता है। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ यूट्यूबर ਦਾ ਆਰਡਰ है तो ਇਹਨੂੰ जल्दी ਨਾਲ पैक करना। वो ऑर्डर मेरा पैक करके मुझे देते हैं। ये उस्ताद लारा जी खड़े होते हैं। उस्ताद लारा जी को मैं क्रॉस करके अपने इस भाई साहब को कहता हूँ ज़रा मेरा बैग खोलना। बैग में रखता हूँ ऑर्डर। ये भाई साहब मेरा बैग खोल देते हैं। तो बैग में ऑर्डर रखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने ज़्यादा राइडर्स होते हैं जो ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आजकल ज़रा ऑर्डर स्पीड बड़ी स्लो है। ऑर्डर को मैं करता हूँ पिकअप। ऑर्डर होता है कैश पे। इसके बाद कस्टमर की लोकेशन देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दूर की होती है। ये हमारे विकी भाई थे। विकी भाई भी काफ़ी अरसे से फूड पांडा में काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जो ना मैं ऑर्डर को लेके कस्टमर की तरफ डिलीवर करने चल पड़ता हूँ। तो ज़्यादातर अभी रमज़ान का टाइम है तो रमज़ान में मैं रोज़े से पहले अफ्तारी से पहले 5 ऑर्डर करता हूँ, फिर अफ्तारी के बाद 5-6 ऑर्डर करता हूँ और 5-6 ऑर्डर सहरी से पहले करता हूँ। टोटल मिला के मेरी कोशिश होती है कि मैं 15 ऑर्डर कर लूँ। 15 ऑर्डर अगर आदमी कर ले तो उसकी इनकम 1800 से 2000 रुपये के दरमियान होती है। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगता। हमारे तकरीबन 15 ऑर्डर करने में 3 और 2 5 और 2 7-8 घंटे लगते हैं। आजकल रमज़ान की वजह से पैसे आपको पता है कि लोगों का रोज़ होता है और ऑर्डर काफ़ी स्लो है। लेकिन इसी कंपनी में हम एक दिन में 40-40 ऑर्डर भी करते हैं जिनकी अर्निंग हमारी 6000 5000 6500 यहाँ तक भी पहुँच जाती है। इसमें कस्टमर हमें ऑनलाइन तरीके से भी पे करते हैं कंपनी को और कैश ऑर्डर भी होते हैं। जैसे अभी ये आपने ऑर्डर देखा है कि कैश ऑर्डर था। तो अभी ये ऑर्डर मैंने देना होता है सुई गैस सोसाइटी और वो उसका डिस्टेंस तकरीबन 5.5 किलोमीटर होता है। तो मैं अपने ऑर्डर को लेके चल पड़ता हूँ। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे डर रहता है कोई ट्रैफिक वार्डन वाला ये ना हो रोड पे खड़ा हो और वीडियो बनाते वक्त मुझे 2000 रुपये का चालान मिले। तो उस टिकट से बचने के लिए मैं काफ़ी चौकन्ना रहता हूँ और मैं अपने रोड पे तकरीबन 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करके रखता हूँ ताकि किसी भी मूवमेंट की शक्ल में मैं कहीं दूसरी साइड पे मूव कर सकूँ। तो मोस्टली आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम GoPro कैमरा आ जाएगा और मैं कोई ऐसा सेफ्टी सिस्टम कर लूँगा जिसमें जनाब मुझे बगैर हेलमेट के बाइक नहीं चलानी पड़ेगी और मोबाइल भी मेरा कैरी होगा जिससे वीडियो अच्छे तरीके से बन सकेगी। ये जनाब मैं DHA फेज़ 5 में एंटर हो गया। तो हमारी फूड पांडा कंपनी में ज्वाइन होने के लिए 5-6 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका ओरिजिनल ID कार्ड, आपका लाइसेंस वगैरह लर्निंग हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके बाद आपका जैज़ कैश नंबर और जैज़ कैश की सिम हो
और बिजली का बिल हो, और इसके अलावा जायज़ कैश में 2500 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ीस हो, जो काम छोड़ने के बाद आपको वापस मिल जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने आज तक फूड पांडा ज्वाइन किया उनमें से एक भी शख्स में फूड पांडा को मतलब इस तरह नहीं छोड़ा, क्योंकि ये काम ही इतना फ्रीडम वाला है। अगर हमें किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो जनाब हमारे मसले जो है ना फ़ौरन वो हम उसी वक्त एक ही मेल करते हैं अपने अकाउंट से और हमारे मसले सुने जाते हैं और 90% ईज़िली हमारे सॉल्व भी हो जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मेरी ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई है। दिन को जो मैंने अफ्तारी से पहले काम किया तो मैंने उसकी शूटिंग की थी, तो मैंने कहा आप दोस्तों को ये भी दिखा दूँ कि हम कैसे ऑर्डर पिक करते हैं, कैसे लोकेशनें देखते हैं। तो मैं ये तकरीबन 8 साल हो गए इस कंपनी में, तो मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 90% रास्ते जो है वो जानता हूँ और 95% कस्टमर के मोस्टली नंबर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो मैं इसलिए सेव रखता हूँ कि अगर कस्टमर का नंबर बंद भी हो जाए तो मुझे उसका एड्रेस और घर नंबर कन्फर्म पता होता है, फिर मैं उनके बिल वगैरह दे के उनके घर में ऑर्डर दे देता हूँ। और मोस्टली कस्टमर का एड्रेस साथ वाले घर का होता है, लेकिन जो फूड पांडा ऐप पे शो हो होता है वो दूसरे घर का हो रहा है, तो नंबर सेव करने का ये भी बेनिफिट हो जाता है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जो कस्टमर आपको अच्छी अच्छी टिप देते हैं, अगर आपकी कोई टिप रास्ते में से सर्वर वगैरह मारने की कोशिश करे तो आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट, तो मैंने उनकी क्रिकेट को भी थोड़ा सा किया कवर करने के बाद जो ना मैं चल पड़ता हूँ आगे। ये ऑर्डर काफ़ी लंबा होता है, इसकी रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल वीडियो भी काफ़ी लंबी बनी हुई है, तो जो आप लोगों को दोस्तों के लिए मैंने बनाई थी। तो इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए भाई साहब मुझे तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं, और साथ साथ आपको पता है कि वीडियो की कवरिंग भी होती है, तो जिसको टाइम देना काफ़ी ज़रूरी होता है और एहतियात से चलना भी पड़ता है। तो वीडियो को लंबा होने की वजह से मैं उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो फूड पांडा जिसने भी ज्वाइन कर रहा हो, मेरा नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंशन है, मुझे कॉल करके या मुझे मैसेज कर दिया करे। पहले फूड पांडा का लिखा करें डिटेल फूड पांडा, उसके बाद मुझे मैसेज किया करें, तो आपको मैं अच्छे अच्छे मशवरे दे दूँगा। बेरोज़गार लोगों के लिए और नौजवानों के लिए ये एक अच्छा रोज़गार है। आपके पास एक अच्छी सी होंडा की बाइक हो और एक टच मोबाइल हो जो मतलब हमारी ऐप को अपडेट कर सकता हो। ना ज़्यादा अच्छे मोबाइल की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा बुरे मोबाइल की, एक अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल हो जिससे हमारी फूड पांडा ऐप चल सकती है। तो हमारे कस्टमर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जो हमारे एक्सपेंस वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनसे निकल आते हैं। तो बाकी जो है ना हम अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ये सुई गैस सोसाइटी पहुंच चुके हैं। तो सुई गैस सोसाइटी में पहुंचने के बाद आगे मुझे कस्टमर की लोकेशन थोड़ी सी भूल जाती है, मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सफ़र लंबा होने की वजह से उसको पहले से ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाता। तो यहाँ पे देखने के बाद जब कन्फर्म हो जाती है तो हमें कस्टमर की लोकेशन इजीली मिल जाती है। और आज तक हम किसी भी ऑर्डर पे इतना ज़्यादा तंग नहीं हुए, क्योंकि हम ऑर्डर जैसे ही पिक करते हैं कस्टमर को कॉल करके कन्फर्म कर लेते हैं कि उसका एड्रेस वगैरह और लोकेशन ठीक है। अगर ना ठीक हो तो हम कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, और अगर ठीक हो तो हम कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने चल पड़ते हैं। तो इसमें अब ऑर्डर कैंसिल की शरह 99% जो है ना कम हो गई है। शायद 100 में से एक आधा ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाए तो ये कस्टमर के घर के बाहर हम पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक और हमारे दोस्त राइडर वेट कर रहे होते हैं, हम उनसे जाके गले मिलते हैं और जप्पी शप्पी डालते हैं। जप्पी शप्पी डालने के बाद ये कस्टमर साहब आए अपना ऑर्डर लेके चले जाते हैं और हमारी पेमेंट हमें अदा करते हैं। वो भाई साहब पूछते हैं आपको नया ऑर्डर साइन हुआ, मैं उनको बताता हूँ नहीं मुझे आगे ऑर्डर साइन नहीं हुआ। अब दोनों भाई जनाब वापस आ रहे होते हैं DHA फेज़ 5 में, तो हमें अच्छा खासा लंगर भी मिलता है जिसको हम न्याज कहते हैं, तो जिसमें जूस के डब्बे और बिरयानी वगैरह शामिल थी। वो भाई साहब 3-4 डब्बे लेते हैं और 3-4 जूस लेते हैं। मुझे भी 2 जूस और 1 बिरयानी का डब्बा मिलता है। तो मैं जनाब अगर नेक्स्ट ऑर्डर मुझे साइन हो जाता है
तो नेक्स्ट ऑर्डर को लेने के लिए मैं चल पड़ता हूँ। आज मैंने अफ्तारी से पहले 4 ऑर्डरों की कवरिंग की थी, लेकिन 4 ही ऑर्डर मुझे सेल हुए थे। इतने ज़्यादा ऑर्डर मैं कवरिंग नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं GoPro कैमरा ले लूँगा जिससे कवरिंग ज़्यादा होगी। और ये रोड भी काफ़ी रश वाले होते हैं और जिनके ऊपर मुझे बड़ी एहतियात से मोबाइल चलाना पड़ता है। और यहाँ पे जब मैं आ जाता हूँ तो जनाब लोग मुझे गुस्से से देख रहे होते हैं और उनके गुस्से की वजह पता नहीं क्या होती है, ये नहीं पता होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, लोगों की बातों को क्या वो जो मर्ज़ी करते रहे। तो अब मैं ऑर्डर देने के लिए जब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ मैंने यहाँ से ऑर्डर पिक कर रहा होता है, तो यहाँ पे एक अजीब ही काम हो रहा होता है जिसको देखने के बाद ना तो मैं हंस सकता हूँ और ना मैं रो सकता हूँ, क्योंकि उस काम का मुझे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इस घर वाला भी बिरयानी दे रहा था, वहाँ का सर्वेंट मुझे रोकता है, लेकिन मैं उसे कहता हूँ नहीं भाई मेरे पास ऑर्डर है, तो मैंने ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो राइट साइड स्ट्रीट में भी एक घर बिरयानी दे रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ भी काफ़ी भीड़ वगैरह राह पे रहती है। तो यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, मार्केट में एंटर होता हूँ, वहाँ पे हमने लेना होता है अपना ऑर्डर लेने के लिए जनाब इतना ज़्यादा हमें लंबा चौड़ा वक्त नहीं करना पड़ता। हमारा ऑर्डर पहले ही रेस्टोरेंट पे साइन हो चुका होता है। आपको बताता जाऊँ कि फूड पांडा का सिस्टम ऑनलाइन है। इसमें वेंडर यानी जो रेस्टोरेंट होता है उसके पास भी ऑर्डर पहले से, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है वेंडर के पास भी जाता है, राइडर के पास भी जाता है। तो राइडर के पहुंचने तक वेंडर उस ऑर्डर को रेडी कर देता है, यानी रेस्टोरेंट ऑर्डर को रेडी कर देता है। यहाँ पे अपनी बाइक लगाते हैं पार्किंग लगाने के बाद ये बाबा साहब काफ़ी पुराने यहाँ पे आइसलैंड में काम कर रहे हैं। ये भाई साहब भी इसी इंतज़ार में थे कि रोज़ा कब इफ्तार हो। अब जैसे ही काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर हमारा पैक पड़ा होता है। ऑर्डर को लेके अब चलते हैं। पहले तो हमने सोचा कि इस ऑर्डर को रखेंगे बैग में, लेकिन बाद में हमने इसे जनाब अच्छे से बांध के अपने हैंडल के साथ लटका दिया, क्योंकि बैग में रखने से हमें ये शक था कि ये ऑर्डर जो है ना ज़ाया ना हो जाए। और जनाब ये यहाँ पे थोड़ी वीडियो की गड़बड़ हो गई है शायद, तो इस वीडियो को मैं दोबारा से काट दूंगा। ये ऑर्डर हम लेके अपना जनाब चल पड़ते हैं। तो इस ऑर्डर को मैं रखता हूँ बैग में। हम अपना बैग में रखने के बाद जनाब ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये हमारा दूसरा ऑर्डर होता है। तो दूसरा ऑर्डर हमने करीब ही देना होता है, तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे। तो इस ऑर्डर को देने के लिए जैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ तो मेरा कैमरा थोड़ी सी मस्ती करने लग पड़ता है। तो आज उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हम कैमरे को ऐसे सेट करें कि हमें किसी किस्म का मसला ना पेश हो। और अगर कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दिया करें, या मैंने अपना नंबर यूट्यूब पे दिए हुए हैं, मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सअप कर दे या कुछ भी कर दे। तो यहाँ पे जनाब मैं अपना कैमरे को करता हूँ सेट करने के बाद जनाब मैं कस्टमर का ऑर्डर देने चल पड़ता हूँ। तो ये भाई साहब इधर हर बंदा ही जनाब जल्दी में होता है और उसकी एक जल्दी की वजह से पता नहीं कितने लोगों का रास्ता बंद हो रहा होता है। तो ये हमें नहीं पता होता कि लोग इतने ज़्यादा जल्दी में क्यों हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं अंदर से बंद भी कर देता हूँ। अगर लोग एहतियात से और अपने से राइड को लेके चले तो कोई भी ट्रैफिक ज़रा सा भी जाम ना हो, लेकिन हर बंदा यहाँ पे ट्रैफिक जाम करके कहता है भाई साहब तुसी की कर रहे हो तो तुसी की कर रहे हो। तो हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं रश वाली रोड्स के, और हम ऐसा गली या स्ट्रीट में जाते हैं जिसमें रश कम ना हो, कम हो या रश ना होने के बराबर हो। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर देना होता है ये राइट साइड पे स्ट्रीट में, लेकिन मैं थोड़ा सा ना वीडियो के चक्कर में भूल जाता हूँ और आगे जाने लगता हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले ही मैं मुड़ जाता हूँ। मुड़ने के बाद मुझे पता चल जाता है कि मैंने इस स्ट्रीट में ऑर्डर देना है। ऑर्डर यहाँ पे तकरीबन 100 मीटर आगे फासले पे एक जगह पे देना होता है, तो उसका कोई इशू नहीं होता जनाब। यहाँ पे हम आके अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं। कस्टमर की लोकेशन हमारे पास पहले से मौजूद है। ये है जी कस्टमर का ऑर्डर, घर जिसको हमने ऑर्डर डिलीवर किया है, ये लोकेशन आप कस्टमर की देख लें। इसके बाद हमें नया ऑर्डर साइन होता है जो इटालियन स्लाइस से लेना होता है। इटालियन स्लाइस पे हम पहुंच जाते हैं, फिर उनको अपना ऑर्डर नंबर बताते हैं और ऑर्डर का मेन्यू बताते हैं। वो हमारा ऑर्डर रेडी कर देते हैं और उस ऑर्डर को लेके हम पिक करते हैं, और पिक करने के बाद हम चल पड़ते हैं, ऑर्डर को रखते हैं बैग में।
बैग में रखने के बाद जनाब ये ऑर्डर रखा हमने बैग में हमें वो जो हमने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हमें बिरयानियाँ और जूसेस मिले हैं वो हमने रखे होते हैं। तो बाइक को मैं करता हूँ स्टार्ट। ये ऑर्डर मैंने अपने घर के करीब ही देना होता है, तो इस वजह से मैं इस ऑर्डर को पिक कर लेता हूँ, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि एक तो ऑर्डर दे लूँगा और दूसरा अपने घर में अफ्तारी कर लूँगा। अफ्तारी के टाइम में भी तकरीबन 40 मिनट बाकी होते हैं। तो आज लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा वेदर जो अच्छा था, बादल वगैरह आए थे, ठंडी हवा और कभी कभी थोड़ी रिमझिम भी होती थी। ये कौन सा रोड है और किस मार्केट से मैं गुजर रहा हूँ, अगर आपको पता है तो मेरी वीडियो को लाइक, फॉलो और कमेंट्स लाजमी करें और मुझे बता दें कि ये कौन सी जगह और कौन सा लाहौर का मशहूर तरीन रोड है और ये कौन सी मार्केट है जिसमें मोस्टली 24 आवर्स रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। और जनाब मैं ये ऑर्डर कस्टमर को देने के लिए चल पड़ता हूँ। इससे आगे हमने जाना होता है गाजी रोड पे। गाजी रोड में हमने रमान विला में रमान गार्डन में कस्टमर का ऑर्डर देना होता है। तो यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट, क्योंकि ये मेन एच ब्लॉक का सिग्नल है और यहाँ पे मोस्टली जो रास्ते हैं वो अब DHA वालों ने बंद कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर रश अब कम हो चुका है क्योंकि लोग अफ्तारी के लिए जा रहे हैं। आज जुम्मा का दिन है और आज 14 तारीख है, तीसरे महीने की 2025 है और ये वीडियो जनाब मैं आज के दिन ही शूट की थी और आज के दिन ही मैं इसे अपलोड करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने YouTube चैनल के लिए डेली 2 वीडियो बना के उसे अपलोड किया करूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा हो और आप लोगों की मोहब्बत इसमें शामिल होती है। आप लोगों के तावर के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो पे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू भाईजान, आपको मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। यहाँ एक घर में अफ्तारी होती है तो लोग जल्दी से उस घर के अंदर जा रहे होते हैं। तो हमारा काम ऐसा होता है कि हम किसी भी घर में बैठ के अफ्तारी नहीं कर सकते क्योंकि हमने लोगों की अफ्तारियाँ खुद डिलीवर करनी होती है। तो हमें बस इस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और ये एक अच्छा रोज़गार है। हमारा इतना शाही रोज़गार है कि हमारे ऊपर कोई भी अफसर नहीं है, हम अपने आप के ऊपर खुद ही अफसर है। तो यहाँ पे आके मैं कस्टमर की थोड़ी मज़ीद लोकेशन कन्फर्म करने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा होता है कि ऑर्डर या तो रियल कॉटेज का है या रमान गार्डन का, लेकिन रमान गार्डन का ऑर्डर होता है। और ऑर्डर देने के लिए आज थोड़ा सा कैमरा मुझे तंग कर रहा है क्योंकि जनाब इसमें अक्सर वीडियो जो है ना वो ठीक नहीं बन रही होती है। तो रमान गार्डन में हम हो जाते हैं इंटर, बिल्डिंग नंबर 2 और फर्स्ट फ्लोर पे ऑर्डर देना होता है। तो ये जैसे ही हम अंदर इंटर होते हैं तो इंटर होने के बाद कस्टमर की बिल्डिंग भी साथ ही होती है और उसको जनाब हम पहले से ही वहाँ पहुँच के कॉल कर देते हैं। अल्लाह करता है कस्टमर ऑर्डर लेने आ जाता है। कस्टमर पहले से ही रमान गार्डन में रहता है तो अब उसने बिल्डिंग और अपार्टमेंट चेंज कर लिया था। पहले उसका कोई और अपार्टमेंट था क्योंकि इस कस्टमर का नंबर भी मेरे पास ऑलरेडी सेव था। तो यहाँ पे आगे आ जाता हूँ, ये आ जाती है जी कस्टमर की बिल्डिंग राइट साइड पे और ये देखिए जी नंबर 2 बिल्डिंग है। यहाँ पे ही हमने ऑर्डर देना होता है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर देने के बाद हमें नेक्स्ट ऑर्डर साइन हो जाता है। 9 लाख का बारबेक्यू जो भट्टा चौक में वाक़ है। ये काफ़ी अच्छा वेंडर है और हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब हम अपने लिए पर्सनल ऑर्डर जाके खाना होता है तो ये लोग हमें VIP ऑर्डर लगा के देते हैं और काफ़ी टेस्ट भी है इनका। तो मैं जनाब वहाँ से निकलता हूँ मेन गाजी रोड पे और ये कौन सी जगह है काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि अब मैं किस तरह मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भाई साहब भी ट्रैफिक को जाम करके खड़े थे और ये पाकिस्तानी इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं और उनसे अगर कोई पूछे तो कहते हैं कि भाईजान तू कौन है, ये साड़ी प्यो दी रोड है। ये आ जाता हूँ जी मैं 9 लाख का बारबेक्यू पे, वहाँ पे जाता हूँ जी उनसे मैं पूछता हूँ जी अपना ऑर्डर, क्योंकि मेरा ऑर्डर ऑलरेडी पैक पड़ा होता है। ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, ये मुझे ऑर्डर अपना पैक करके दे देते हैं ये। और यही भाई साहब जब हम इनसे अपना पर्सनल ऑर्डर भी लगवाते हैं तो काफ़ी अच्छा करके लगा के देते हैं। ऑर्डर को मैं रखता हूँ बैग में और इन भाई साहब को हम अच्छे मशवरे देते हैं और ये उसको ज़रूर फॉलो करते हैं क्योंकि ये अभी रेस्टोरेंट नया खुला है
ऑर्डर को बैग रखने के बाद ऑर्डर देना होता है करीब ही KB सोसाइटी में। तो ये भी KB सोसाइटी भी एयरपोर्ट रोड पे वाक़या है और हम कस्टमर का ऑर्डर देने के लिए चल पड़ते हैं। ये एक मशहूर चौक है, इस चौक का नाम आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट्स कर दें। ये भट्टा चौक था, यहाँ से लेफ़्ट रोड आर्य बाज़ार को और राइट साइड पे रोड लिद्दड़ और हेर और बॉर्डर की तरफ जाता है। ये DH फेस 6, 5 और अस्करी 11 की तरफ भी जाता है। ये सीधा रोड एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे हमारे कैमरे को आ जाता है मसला, उसको हम चलाते हैं। चलाने के बाद यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख लें कि हमारी कंपनी की एक बाइक खड़ी थी। ये राइडर भी अंदर हमारा बैठा अफ्तारी के लिए इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे लोगों को अफ्तार कराया जाता है, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा खाना तो नहीं होता, लेकिन जो लोग भूखे होते हैं उनके लिए पेट भर खाना होता है। और कोई बात नहीं, अगर कोई खिला रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई नहीं दे रहा तो उसको मतलब उसको कुछ डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पुलिस चौकी वाली गली में डेरा मोहम्मद अशरफ पट्टी वाली स्ट्रीट में ऑर्डर देना होता है। यहाँ पे दोबारा हमें कैमरा तंग करने लग पड़ता है। तो ये वाइट गाड़ी वाले का भला होता है जो लेफ़्ट होने के चक्कर में राइट होने के चक्कर में जब रोड को ट्रैफिक को बंद करता है तो हम भी गुजर जाते हैं। यहाँ पे लाहौर में ऐसे ही चलता है भाई, आपको कोई रास्ता नहीं देगा, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और अभी हमारा क्लोजिंग का टाइम भी करीब आ गया है। हमारी ये मतलब चौथा ऑर्डर था। ये कस्टमर का घर आ जाता है जहाँ पे मैं ऑर्डर डिलीवर करता हूँ। तो यहाँ सॉरी, ये कस्टमर का घर नहीं है, तो कस्टमर का घर दूसरी गली में होता है। मैं जब लोकेशन को देखता हूँ फिर दोबारा मैं किक मार के उस गली में आता हूँ। तो उस गली में आने के बाद जनाब मैं कस्टमर को करता हूँ कॉल कि जल्दी से आ जाए सर, अफ्तारी का टाइम है और अपना ऑर्डर ले जाए। कस्टमर होती है फीमेल, वो एक बच्चे को जल्दी से भेजती है और वो बच्चा आके हमसे अफ्तारी लेके जाता है। और जनाब अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कस्टमर का कौन सा है। कस्टमर का ये वाला घर होता है। तो जनाब मैं जैसे ही ब्रेक लगाता हूँ तो ये बच्चा जल्दी से आता है और ये अफ्तारी लेके अंदर चला जाता है अपनी, और इसके बाद हमारी शिफ्ट है।